प्राथमिकता, प्राथमिकता यदि उत्पादन की है तो हम सीख भी जुटा लेंगे और सुख भी जुटा लेंगे। शर्त ये है कि आपकी प्राथमिकता हर एक समय जो आप दान करते हैं, जिस चीज पर भी आप खर्च करते हैं, व्यापार पर, परिवार पर, हम पर, अपनों पर, जहां पर भी आप समय का दान करते हैं, प्राथमिकता उत्पादन की होनी चाहिए। तो आप सीख जुटाएंगे या सुख जुटाएंगे, दोनों चीजों में या तो सीख जुटाएंगे दोनों में से, या सुख जुटा लेंगे, आप दुख नहीं जुटाएंगे। यदि कड़वे अनुभव रहे तो वो सीख के तौर पे आपके पास संचित हो जाएगी निधि, और यदि सुखद रहे तो सुख के तौर पे वो आपकी निधि आपको मिल जाएगी। देखिए, एक बड़ा फकीर हुआ, माँ एक बड़ा फकीर, उससे पूछा किसी ने कि जी आपने जो तमीज सीखी है, आपने ये तमीज, इतने जो विनम्र हो, तो आपने तमीज किससे सीखी है? तो वो कहता है बदतमीजों से। किससे सीखी है? तो आप बाबूजी यदि उत्पादन की प्राथमिकता लिए हुए हैं तो बदतमीजी में तमीज सीख लेंगे। मैंने सुना एक गांव में एक महात्मा आए, प्रभावी प्रवचन रहा एक मास। लोगों ने निवेदन किया कि महात्मा बहुत अच्छे आदमी हो आप, तो यहां आश्रम बना लो, रोज लाभ मिलता रहेगा। महात्मा तो अपने किस्म के थे, तो वो कहते हैं ठीक है बना दो। बना दिया गया। एक आया भक्त, कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम्हें भैंस दान दूं, ले आओ दूध खाने मिलेगा। एक महीने बाद उसकी श्रद्धा बदल गई। वो कह रहा महाराज मेरी भैंस दो, ले जाओ गोबर से छुट्टी मिलेगी। हर एक समय की प्राथमिकता होनी चाहिए बाबूजी, सुख उत्पादन की या सीख उत्पादन की। अनुभव कड़वे रहें तो सीख का उत्पादन करो, अनुभव मीठे हो जाएं तो सुख का उत्पादन हो गए। प्राथमिकता नहीं होगी तो जो आज आप संचित कर चुके हैं बुरे अनुभव, तो यही चीजें बाबूजी आपके पास इकट्ठी होती रहेंगी। एक लोहार जिसके बाड़े में कुछ गाजर भी उगा रखे थे, उसने एक खरगोश, ये मेरी बहुत प्रिय कहानियों में से एक है, एक खरगोश जो रोज आके 2, 4, 10, 20 गाजर खा जाता। लोहार परेशान था। एक दिन जब गाजर खा रहा था खरगोश, तो लोहार ने चिन्हित कर लिया कि इस दिशा से आता है ये, तो उन्होंने बड़े प्रबंध जुटा दिए कि गाजर तक खरगोश न पहुंच पाए। अगले दिन जब खरगोश आया, गाजर न मिली, तो लोहार से पूछता है क्यों गाजर है? वो कह रहा नहीं है। दूसरे दिन आता है, क्यों गाजर है? नहीं है। तीसरे दिन आता है, क्यों गाजर है? नहीं है। वो समझ गया कि ये तो परेशान कर लेगा मुझे। उसने खरगोश को पकड़ा और हथौड़े से उसके दांत तोड़ दिए। अब तो आने का कोई उपाय है नहीं।
चौथे दिन खरगोश अपनी मस्ती में आया और कहता है, क्यों, गाजर का हलवा है। तो बाबूजी, भैया समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आप और हम जिन लोगों के बीच में जी रहे हैं वो इतने जटिल चित्त के लोग हैं। इस तरह के हमारे और आपके आसपास बिटिया वातावरण बने हुए हैं कि यहाँ पर तो मुझे पुरुषार्थ पूर्वक सुख का उत्पादन करना पड़ेगा। आप चाहो कि सहज और सिद्ध हो सुख मिलना, तो आज के परिवेश में तो बाबूजी संभव है नहीं। अन्य प्राथमिकताओं के बीच में सुखोत्पादन की प्राथमिकता को आपको प्रमुख रखना पड़ेगा, तभी आप इतनी विषमताओं के बीच में थोड़ा सा सुख जुटा सकते हैं। अन्यथा, और एक और बात आपको कहूं, जब आप प्राथमिकता देंगे सुख के लिए तो होगा क्या? सृष्टि में जो बड़े नियम काम करते हैं उनमें एक नियम है आकर्षण का, जिन्हें जैन परंपरा की भाषा में आप और हम कहते हैं प्रकृति संक्रमण। प्रकृति परिवर्तन होता है कि नहीं? ये बंध की जब 10 अवस्थाएं आप पढ़ेंगे तो उसमें एक अवस्था कौन सी है बाबूजी? प्रकृति परिवर्तन। कि जब आपका, एक सामान्य प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जो आज देवता बन गए हैं, मान के चलिए सर्वार्थ सिद्धि में जो आज देवता है कोई, 33 सागर वो आयुष्य भोगेगा अपनी, तो क्या उसने पूर्व में कुछ ऐसे पाप न किए होंगे कि जिसका फल दुख रूप होवे? निश्चित ही किए होंगे। तो देवता वहां पर फिर सुख रूप ही वेदन क्यों कर रहा है? क्योंकि उपयोग जो है, वर्तमान का उपयोग पुराने पाप को पुण्य के रूप में, पुरानी पाप प्रकृतियों को पुण्य प्रकृति रूप परिवर्तित कर देता है। दूसरा प्रश्न, नरक में जो 33 सागर 7वें नरक में हैं, क्या उन्होंने कोई पीछे पुण्य ना किए होंगे? किए होंगे। तो वहां पर पुण्य फलित क्यों नहीं हो रहा? पुण्य तो फलित होता है, लेकिन वर्तमान जो उपयोग उनका पाप रूप है, तो पुण्य प्रकृतियां पाप रूप परिवर्तित होकर के फल दे जाती हैं। तो यहां पर बाबूजी, यदि आप प्राथमिकता में रखेंगे अधिकतम सुख, और अच्छा निवेशक वो माना जाता है जो छोटी राशि लगा के अधिक लाभ जुटाए। अच्छे व्यापार के तौर पे आप किसे देखते हैं मां? छोटी कम लागत लगा के मुनाफा ज्यादा हो जावे तो उसे हम अच्छे निवेश के तौर पे संदर्भित करते हैं। वो सारे संसार को भी अच्छा निवेश परिलक्षित होता है। तो आप देखिए कि हर एक कर्म के पीछे, हर एक समय दान के पीछे, कहीं पर भी दें, चाहे मंदिर में दें, परिवार में दें, व्यापार में दें या संसार में दें, जहां पर भी आप समय का निवेश कर रहे हैं, उत्पादन प्राथमिकता कौन से उत्पादन को देनी है बाबूजी? या तो सीख रूप या सुख रूप। सीख रूप उत्पादन होगा और सुख रूप उत्पादन होगा। जब सुख रूप उत्पादन होगा तो आपके और हमारे
शरीर और स्वस्थ में वार्धक्य देखा जाएगा, और जब सीख रूप उत्पादन होगा तो आपके विचारों में वर्धन देखा जाएगा। आप हर तरह की संभावना से भर जाएंगे कि ये कोई नए बुरे दिन थोड़े ही। आप एक बात बताइए, जो यहां पर आप कोठियों में बैठे हुए लोग हैं, सभी का सफर तो कमरों से शुरू हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे कौन से नए दुर्दिन हैं आपके जीवन में जो आप पहले ना देख चुके हैं? सारे दुर्दिन तो आपने देख लिए हैं। तो उन चीजों को, वो नए दुर्दिन आपको इसलिए अब प्रभावित करते हैं क्योंकि आपने उनको सीख के तौर पे तैयार नहीं किया। क्या बाबूजी? आपने उन चीजों को सीख के तौर पे तैयार नहीं किया, इसलिए आप हर एक समय दान से कमाते हैं दुख। कहीं पर भी 24 घंटे में आपका दुख का रेशो कितना होगा? और दुख कौन सा है? बामुश्किल जो इस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, यदि मैं ठीक से विश्लेषण कर पाया हूं इतने दिनों में, तो आपके शारीरिक दुख होंगे बामुश्किल 15%। ठीक है कि नहीं? आर्थिक दुख होंगे आपके बामुश्किल 10%, बहुतायत में। 25% दुख हैं हमारे जो धरातलीय हैं। 75% बाबूजी जो हमारे 25% दुख हैं व्यवहारिक, और 75% हमारे और आपके दुख हैं वैचारिक। आप खुद मानते हैं, ये तो मैं नहीं कहता ना। वास्तविक दुख हैं बामुश्किल 25%, वैचारिक हैं 75%। और वो 75% आए कहां से? क्योंकि आप और हम हर एक समय के दान से जो प्राथमिकता, उत्पादन को प्राथमिकता नहीं देते हैं। और उत्पादन किसका करना है? या तो सीख के उत्पादन की प्राथमिकता दीजिए या सुख के उत्पादन की प्राथमिकता दीजिए। बाबूजी, सीख और सुख के उत्पादन की जब आपकी प्राथमिकता होगी तो आप देखेंगे आपके जीवन में हर एक कृत्य आपको सुख रूप रहा या सीख रूप रहा। दुख तो कहीं आया ही नहीं। एक आखिरी बात है, एक बड़ा इन्वेस्टर है हमारी दुनिया में, हमेशा ही चौथे 5वें नंबर का अमीर रहता है, नाम सभी ने सुना होगा, वॉरेन बफेट करके। उसने एक संस्मरण लिखा है, वो कहता है कि जब मैं अपने यौवन के दिनों में था तो मैंने हर उम्र के लिए एक चुनौती बनाई थी कि 40 की उम्र में ये चुनौती, 41 की उम्र में ये चुनौती, 42, हर उम्र में एक चुनौती मैंने बनाई थी। और मेरे साथ समय ने ये मजाक किया कि मैं उस उम्र में तो आ गया लेकिन वो चुनौती मेरे आसपास भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि बाबूजी मैं पहले से ही तैयार हूं। जो पहले से उत्पादन के लिए तैयार होता है उसके दो ही चीजें उत्पादित होती हैं, या तो सीख का उत्पादन होगा या सुख का उत्पादन होगा। आप देखेंगे दुख तो दूर दूर तक भी नहीं आया। और जो उत्पादन के लिए नहीं है तैयार, बड़े भैया आंख में तो फिर तिनका भी पड़ जाए तो वो दृश्य को बाधित कर देता है, तिनका भी फिर दुख हो जाता है। जो उत्पादन के लिए नहीं तैयार हैं उनके तिनके ही दुख हो गए हैं, और तिनके नहीं जो अपने तन के थे वे ही दुख हो गए हैं हमारे अपने। तो मैं चाहूंगा सभी लोग थोड़े समय में अधिकतम सुख या सीख के उत्पादन की आशा से भर जाएं आप। मैं तो अपना सुख ऐसे ही जुटाता हूं, चाहूंगा आप भी ऐसे ही जुटाएं।
बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर मंगल सागर मुनि महाराज की।